तो बेटा आज अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो हमने काइनेटिक थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन क्या क्या होंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एज्यूम की गई, बेसिक कुछ एक लॉ देखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और गैसेज की बेसिक डेफिनेशन, उससे पहले गैसेज होती क्या है, उनके बीच में फोर्सेज कितनी लगती है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पिछली क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी। मान लीजिए इस रूम के अंदर एक गैस है, मानते हो ऑब्वियसली गैस का कम्बिनेशन होती है एयर। अब उसके मॉलिक्यूल क्या लगातार मोशन के अंदर है, क्या होंगे, रैंडमली वो मोशन के अंदर है। अब वो रैंडमली मोशन में है सॉरी, तो जब वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो उनके पास मोमेंटम भी है, और मोमेंटम जब वॉल से टकराएंगे तो वॉल को मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे। अब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम किसके इक्वल होता था? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम फोर्स के इक्वल होता था। यानी एक मॉलिक्यूल इस पे टकराया तो उसने इसको मोमेंटम दिया और इस पे फोर्स अप्लाई की। अब वो फोर्स यूनिट पार्ट पे कितनी लग रही है, यूनिट एरिया पे कितनी लग रही है, उसको क्या बोलते थे? प्रेशर। तो आज हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक कंटेनर के अंदर कोई गैस है तो उसकी दीवारों पर कितना प्रेशर लगाती है। क्लियर हो गया? क्यों लगाती है ये तुम्हें पता चल गया होगा, क्योंकि मोमेंटम के अंदर होते हैं। मोमेंटम जब दूसरे को वॉल को ट्रांसफर करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम फोर्स के इक्वल होगा, और यूनिट एरिया पे कितना लगा हो क्या होगा? प्रेशर। क्लियर है? तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा सॉरी, प्रेशर एक्सर्टेड। एक्सर्ट का मतलब अप्लाई करना या अप्लाइड बाय ए गैस। ठीक है? तो हमें कंटेनर के अंदर ये मान लेते हैं कि इसके अंदर गैस भरी हुई है। क्लियर है? और एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये वाला, इसकी इस पर्टिकुलर टाइम पे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वी एक्स है। तीन एक्सिस ले लिए हमने, एक्स, वाई और जेड। भाई तीन एक्सिस है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तीनों का कॉम्बिनेशन आएगी ना, एक्स में कितनी है, वाई में कितनी है, जेड में कितनी है, उसका ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा। तो एक्स एक्सिस में मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं वी एक्स, वी वाई और वी जेड। इससे ये चला और सामने वाली दीवार से टकराया। इस क्यूब की साइड मैंने एल ले ली तो उसका ये एरिया होगा कितना? एल स्क्वायर। अब इससे जब टकराएगा तो हमने यहां पे कोलिजन कैसा माना था? कैसा था? इलास्टिक, जिसमें उसकी स्पीड में, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। तो जिस स्पीड से गया क्या हो जाएगा, उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। तो पहले हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस में रिजल्ट निकाल लेंगे, फिर बाद में उसको तीनों में अप्लाई कर देंगे, वाई पे भी जेड में भी। क्लियर? ठीक है। तो इसकी कौन सी वेलोसिटी में चेंज आएगा? जो ये वापस आएगा, एक्स वाली क्या हो जाएगी माइनस, वाई वाली में कोई चेंज होगा, जेड वाली में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं, बस वो जा रहा था वापस, डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। वी एक्स से गया, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो वापस आने की डायरेक्शन क्या हो गई? नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब देखो एम इसका क्या था? मास। तो चेंज इन मोमेंटम बताना बेटा।
दिस मॉलिक्यूल। देखो ध्यान से क्या होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। शुरू में कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, Vx पॉजिटिव थी ना, क्लियर है। बाद में कितना आएगा, मास वेलोसिटी कितनी थी, नेगेटिव, क्लियर है। तो यहां से एक नेगेटिव, यहां से एक नेगेटिव, यहां से कितना आया, -2m Vx, क्लियर हो गया ना। ये भी क्या हो गया, -m Vx, ये भी कितना हुआ, तो ये किसका हुआ है, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का नेगेटिव आया। तो जितना मॉलिक्यूल का चेंज हुआ है उतना ही तो उसने वॉल ने क्या किया है, दीवार ने क्या किया, गेन किया है ना, यस और नो। तो दिस मोमेंटम इज रिसीव्ड बाय वॉल। So momentum gain बाई वॉल कितना हो जाएगा। अब मैं इसको माइनस लिखूं या प्लस लिखूं, भाई एक का घटा है तो दूसरे का बड़ा होगा, तो इसको क्या लिखोगे आप, +2m Vx, क्लियर होगा। यानी एक मॉलिक्यूल ने वॉल को कितना मोमेंटम दे दिया, इतना। प्रेशर निकालने में आपको स्टेप पता चल रहे क्या क्या निकालना है, पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, फिर टाइम से डिवाइड करके फोर्स आएगी, फिर एरिया से डिवाइड करके प्रेशर आ जाएगा, क्लियर है। ये स्टेप निकालने, आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट। अब अगर मुझे ये और पता चल जाए कि इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, मान लिया इसमें 100 मॉलिक्यूल हैं और एक ने 2 यूनिट प्रोवाइड किया, तो टोटल कितना मिलेगा, 2 × 100, 500 है तो 2 × 500, क्लियर है। तो बात करेंगे हम किसकी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की। तो मैं मान लेता हूं लेट n, स्मॉल n माना, ध्यान से देखना, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इस क्यूब के एक यूनिट हिस्से में कितने मॉलिक्यूल हैं, स्मॉल n, कितने हैं, और टोटल में तो n क्या आ गया, कैपिटल N बाई V। और ये कैपिटल N किसको दिखा रहा है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान होनी चाहिए चीज, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सारे में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सारे में कितने हैं, कैपिटल N, और एक यूनिट पार्ट में कितने हैं, उसके एक यूनिट हिस्से में स्मॉल है। यहां तो कोई डाउट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस रूम में मॉलिक्यूल्स हैं और आप टाइम चेक कर रहे हो डेल्टा टी, डेल्टा टी में हमने n मॉलिक्यूल देखे, पर क्या मैं इधर से मॉलिक्यूल्स की रेस करवाता हूं तो डेल्टा टी टाइम में, स्टार्टिंग में नहीं कह रहा, या स्टार्टिंग के ही सोच लो, सारे मॉलिक्यूल इस कोने में थोड़ा ना बैठे हैं। हमने गैस को क्या माना था, एक पॉइंट, और उसमें काइनेटिक थ्योरी में जो नहीं था, उसमें क्या डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, यानी मॉलिक्यूल्स हर जगह बराबर फैले हुए होंगे। इस रूम में भी ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है कि सारे इधर ही बैठे हैं, इधर से भाग के उधर जाएंगे, कुछ यहाँ भी हैं, कुछ मिडल में भी हैं, कुछ दीवार के पास भी हैं। तो पहले कौन से टकराएंगे, फिर पास वाला। अब मैं बात करता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकंड में कितने टकरा रहे हैं, तो 1 सेकंड में सारे तो नहीं टकरा सकते, क्लियर है। तो हम ऑन द एवरेज मिडल टाइम के अंदर ये देखेंगे कि टोटल में से आधे टकरा रहे हैं और आधे वापिस आ रहे होंगे।
या ऐसे समझते हैं, देखो 1 सेकंड में क्लियर नहीं हो पाएगा। ये मोमेंटम आपका आ गया। इस वाले क्यूब में मान लिया टाइम हाफ का डेल्टा टी ले लिया हमने। कितना ले लिया? डेल्टा टी। उसमें सारे तो नहीं पहुंच रहे, पर इसमें क्या हो रहा होगा अब बताओ। इसको और इसको जो टाइम लगेगा, इस वाले को और इस वाले को दीवार तक पहुंचने में, क्या सेम लगेगा या कम ज्यादा लगेगा? सेम लगेगा या कम ज्यादा लगेगा? तो आंसर क्या आएगा? कम ज्यादा लगेगा। जो नजदीक हो पहले टकरा गया होगा, ये बाद में। क्लियर है? ठीक है। पर मैं इतना ही ले लेता हूं कि मेरे आधे मॉलिक्यूल्स तो उतने टाइम में टकरा ही जाएं, आधे मॉलिक्यूल्स उस दीवार तक पहुंच जाएं। क्लियर है? ठीक है। तो मैंने मान लिया इसका टकराने का टाइम 1 सेकंड है, इसका 2 और इसका 3 सेकंड। मैंने टोटल टाइम जिसमें मुझे पढ़ना उसको 3 सेकंड मान लिया। तो क्या 3 सेकंड में ये आधे वाले टकरा गए और टोटल का मान लिया 6। यहां से यहां जाने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 3 सेकंड में क्या होगा? आधे पहुंच चुके होंगे। पर क्या ये वाला मॉलिक्यूल जो पहले टकरा चुका हो यहीं बैठा होगा या वापस आ रहा होगा? तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेशर, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो ना, पूरे घंटे भर का थोड़ा ना देखोगे। मैं अभी इस सेकंड में देख रहा हूं कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम में चेक कर रहा हूं। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आधे दीवार से टकराने, दीवार की तरफ जा रहे होंगे, तो आधे दीवार से वापस आ रहे होंगे। क्लियर है? समझ रहे हो? एक और थोड़ा सा पॉइंट लेके चलते हैं। विजुअलाइजेशन बनाओ। ये सोचो कि मॉलिक्यूल्स यहां पे बॉल भाग रही हैं, हमें वो जो प्रेशर चेक कर रहे हो आपको टाइम में भी तो देखना है कितने टाइम में है। भाई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 सेकंड में मान लिया 20 पहुंच पा रहे हैं, तो वो 20 का मोमेंटम ट्रांसफर होगा। टोटल में पूरी मान लिया 5 सेकंड लग रही हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं, 2 सेकंड में कितने टकराएंगे? 40 टकराएंगे, तो 40 का मोमेंटम होगा 3 सेकंड में। तो ये चीज भी मैटर करेगी ना, कितने टाइम में आप देख रहे हो। तो आपने कितना टाइम लेना है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में किस वेलोसिटी से चल रहे हैं? वी एक्स से। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेंगे? वी एक्स इंटू डेल्टा टी। तो इतने डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल आपके टकरा रहे होंगे। चीज समझ में आ गई? हम तो उसकी वेलोसिटी से देख रहे हैं ना, धीरे चल रहे हैं, तो किसी गैस के धीरे चल रहे होंगे तो धीरे टकराएंगे, फास्टली चल रहे होंगे तो जल्दी टकराएंगे। तो हमें गैस में मॉलिक्यूल्स की क्या माननी है? वेलोसिटी, और जितने टाइम में आप चेक कर रहे हो तो उतना डिस्टेंस आ जाएगा। यानी इधर वाले इस हिस्से वाले मॉलिक्यूल इस दीवार से टकरा रहे होंगे। अब इसमें भी आधे क्या बताया था, जो यहाँ वाला टकरा के वापिस आ रहा होगा और बाकी दूसरा क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। तो इफेक्टिव नंबर कितना लोगे? और ए क्या था इसका? एरिया। ये क्या था? क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालनी है ना पहले। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? n/2। समझ आया क्यों? आधे जा रहे हैं तो आधे आ रहे हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं सम अप कर रहा हूं, और ये इफेक्टिव वाले लिख लिए। स्ट्राइकिंग द वॉल इन टाइम डेल्टा टी कितने होंगे? टोटल पूछे, देखो यहां से देखो, बड़ी अच्छी सी चीज आ रही है। n इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई
वॉल्यूम। ये हमने क्या निकाल लिया, अगर एरिया और वी एक्स इंटू डेल्टा टी को निकाल मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया इंटू डिस्टेंस की क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो कितना आ गया, एरिया वी एक्स इंटू डी टी। दूसरी इक्वेशन ये याद रखनी है, पहली आपकी ये रहेगी। दोनों चीज आ गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकला है और एक ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया वो भी। कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो। चलें आगे, बस उसका ध्यान रखना है। So net momentum transferred in time dt डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी से लिख दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय वन मॉलिक्यूल। क्लियर है, कितना आएगा देखो, n/2 a वी एक्स इंटू डेल्टा टी, इधर कितना 2m वी एक्स, इससे ये क्या आया NaM वी एक्स स्क्वेयर इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स चाहिए आपको, डेल्टा सी टी से क्या होगा, डेल्टा टी कैंसल। क्लियर हो गया, फिर क्या चाहिए, प्रेशर। बहुत सॉफ्ट सा प्रेशर क्या हो रहा है, फोर्स बाई, तो ए को भी उड़ा दो, NM वी एक्स स्क्वायर, NM वी एक्स स्क्वायर। कुछ मुश्किल आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक। बट ये तो क्या था, वन डायमेंशन में। क्लियर है ना। अब मुझे ये बताओ कि सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम थोड़ा ना होगी गैस में, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एवरेज। अब आगे एक रिजल्ट और देखना, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आती है, यानी वी एक्स की निकाल ली उसका स्क्वायर किया, वाई की निकाल ली उसका स्क्वायर और जेड की निकाल ली उसका स्क्वायर, और क्या कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जस्ट मुझे ध्यान से देखना इस रिजल्ट को। अब आप गैस को कैसी मान रहे हो, सिमेट्रिक। गैस को कैसा मान रहे हो, देखो इतना यहां तक हो गया, बाकी पैनिक नहीं होना है। इसकी दो तीन अलग अलग फॉर्म है, बस वो करेंगे फटाफट से। ऐसे रिजल्टेंट निकलता है ना, तीन डायरेक्शन में हो। आपने ये नहीं पढ़ा था, अगर मैं फिर भी रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, वी एक्स आई कैप, वी वाई और वी जेड के कैप। मैंने इसके मैग्नीट्यूड को सी से लिखा है, वी एक्स स्क्वेयर निकालते थे, वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर। कोई समस्या, ठीक है। अब यहां पे गैस कैसी माननी है, तो x में भी उतनी, y में जाए तब भी उतनी, और z में भी जाए क्या हो तब भी उतनी ही आएगी। तो क्या यहां पे पुट करोगे तो c कितना आ गया 3, दोनों तरफ स्क्वायर करना, c स्क्वायर 3
वी एक्स स्क्वेयर। तो वी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई, सी स्क्वेयर बाई, क्लियर है। तो आपसे नेक्स्ट वो ये पूछ सकता है कि इसकी जो नई फॉर्म बनी वो क्या बन गई भाई, 1/3 NMC स्क्वेयर। ये आपकी सबसे बेसिक, ये आपको लर्न करनी है, एग्जैक्ट प्रेशर। और सी की वैल्यू आपको पता चल गई, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा ना हमने, तो ये कहां पे आ गया, इन 3D, एक्स वाई और जेड में। क्लियर है। इसको मिटा दूं, एक लास्ट फॉर्म और इसकी दे रखी होगी, एन क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या मैं इस n को इसमें रिप्लेस करूं, n/v मास और सी स्क्वेयर। अब मास बाई वॉल्यूम क्या होता था, क्या होती थी, तो एक तो आपको सही से में लिखनी है भाई यहां पे 1/3 n/v स्क्वेयर। पर क्या ये तो एक मॉलिक्यूल का मास है ना, और ये क्या उनका टोटल नंबर, क्या ये पूरा मॉलिक्यूलर मास नहीं आ जाएगा, पूरी गैस का मास आ जाएगा ना, m/v c स्क्वेयर। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्या आ गया बेटा, टोटल मास ऑफ गैस। तो आपसे पेपर में यहां तक ड्राइव करवा के 1/3 NMC स्क्वेयर, फिर n की जगह कैपिटल N/v इंटू MC स्क्वेयर चला गया, फिर ऊपर n इंटू m का प्रोडक्ट ले दो तो क्या जाएगा, गैस का टोटल मास। तो 1/3 रो स्क्वेयर। ये तीनों चारों फॉर्मूले यहां तक इन टर्म ऑफ डेंसिटी तक आपको ड्राइव करके लिखने। कोई डाउट हो तो बताओ। एक बार सम अप कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा इसलिए दिया है चीज़ें समझ में आए। पहले हमने क्या लिया, एक गैस एज्यूम की, एक पार्टिकल की वेलोसिटी मानी vx से, वो गया कोलिजन इलास्टिक था, वापस आ गया नेगेटिव vx से, उसका मोमेंटम निकाला कितना, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज आ गया। वो मोमेंटम उसने किसको दे दिया, बॉल को दे दिया। अब पता क्या करना था कि vx वेलोसिटी से जा रहा है, डेल्टा टी टाइम में आगे चलेगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, vx इंटू डेल्टा टी। अब जब ये चीजें हो गई तो उतने टाइम में हमने देखा आधे मॉलिक्यूल आगे जा रहे होंगे, आधे पीछे, और उसमें एक मॉलिक्यूल है तो है नहीं, पूरी वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो n/2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, टोटल नंबर आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के दोनों का प्रोडक्ट ले दिया, फिर लास्ट में रिजल्ट को तीनों एक्सिस में x, y और z में लिख दिया। आगे तो फॉर्मूले लगाए हैं। क्लियर है, तो कोई डाउट। तो सम अप जो आपकी टेबल रिजल्ट के बाद नोट्स में बननी चाहिए, ये टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, IIT PMT में, तो वो आपसे टॉपिक वहां नहीं पूछेगा, आपसे n देगा, m देगा, रो दे देगा, सीधा प्रेशर पूछेगा। तो कितने फॉर्मूले पढ़े हमने, यहां से शुरू करेंगे 1/3 mn, 1/3 अगला, इन दोनों को चेंज करके हमने किस में लिखा था, कैपिटल M/v, ये किसका है, पूरे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा गैस का, c स्क्वेयर, और अगली 1/3 रो c स्क्वेयर। ये फॉर्मूले में से कोई भी चीज दे के एक पूछ सकता है। क्लियर है। एक छोटा सा इसके साथ ही टॉपिक और खत्म कर लेते हैं, एक लाइन का है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। कभी भी याद रखना, जब आपसे कोई किसी चीज की रिलेशन पूछ रहा है
तो आप उसका फॉर्मूला सोचा करो दोनों का। पहले मैं क्या लिखूंगा, हिल तो नहीं गया, ठीक है। पहले मैं क्या लिखूंगा, इस प्रेशर का फॉर्मूला, और दूसरा कितना होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mc²। क्लियर है। दूसरा इधर इसका कितना है, हाफ 1/, कौन से वाला लें, पक्का देख लो भाई। चलें आगे, ये किसका आ रहा है, तो यहां से mc² कितना आया, ये E का है ना, E इज इक्वल टू दिस, तो mc² कितना आया 2E। पर कुछ गड़बड़ रहेगी, n को कहां लेके जाओगे, n भी तो इन्वॉल्व करना है। एक फॉर्मूला और लिख लो तब और हेल्प हो जाएगी, इसको भी याद रख लेना, mn/v c²। अब वहां से mc² की वैल्यू आ जाएगी सीधी, रिलेशन निकालो भाई क्या बनेगी। रिलेशन में आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। टू बाई 3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी। कल ये करके आना है, नहीं तो एक लाइन में फिर सोल्व करवा, सारे फॉर्मूले तुम्हारे आगे हैं, बस मैथमेटिकल वर्क है किसको निकाल के क्या पुट करते हो, ये होमवर्क आज का। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो डेरिवेशन है हमने लॉ किए थे, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।